हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू 12th स्टैंडर्ड। यस, आज हम लोग देखेंगे 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है 12th स्टैंडर्ड में? बिकॉज डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आपको मैथ्स में भी मिलेगा और वो फिजिक्स में भी है, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बेस आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी कंटिन्यू करना है। सो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आज हम देखेंगे, उसके मेन फॉर्मूले, हम कैसे फॉर्मूले को इजीली लर्न कर सकते हैं, मैं आज आपको वो भी बताऊंगा। डिफरेंशिएशन पहले हम देखेंगे इसका मेन फॉर्मूला। सो फर्स्ट फॉर्मूला याद रखो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले को हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ एक्स, और जो इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो इसका डेरिवेशन होगा, उसे हम कहेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर एवरीवन? ये हो गया हमारा फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है एक्स रेज टू एन। अब इसको हमें करना है डेरिवेट मीन्स डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ये एन नीचे आ जाएगा, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बेसिक एग्जांपल देखिए आप लोग। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3, सेम फॉर्मूला, ये n है, ये नीचे आ जाएगा ऊपर से, तो ये क्या देगा हम लोग को? 3 इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। एन क्या है हमारा यहाँ पर? 3, सो 3 माइनस वन, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस वन मीन्स 2, 3x स्क्वायर। सबको क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला एक्स रेज टू एन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ विल सी सेकंड फॉर्मूला। देखिए सेकंड फॉर्मूला है x। सो डेरिवेटिव ऑफ x मीन्स d बाय dx ऑफ x। ये क्या देगा आपको? इसका आंसर होगा 1। ये कैसे पॉसिबल है? लेट्स सी। ये हमारा क्वेश्चन, इसका हमें क्या फाइंड करना है? d बाय dx, करेक्ट? तो d इंटू एक्स क्या हो जाएगा? dx, और डिनोमिनेटर में भी क्या है? dx। सिंपल मैथड, सेम अपॉन सेम कैंसल। ये क्या देगा हमें? ये देगा 1, तो आंसर क्या आ गया? 1। तो ऐसे हमें पता चला कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा? 1। x का डेरिवेटिव 1। क्लियर? अब हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ y एज इट इज। चलो, d बाय dx ऑफ y। याद रखो स्टूडेंट, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाय dx। सो अगर मैं यहां लिखता हूं y और मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? y का डेरिवेटिव मींस d बाय dx ऑफ y, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको? y को विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो गया हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारे 3 फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ log x। अगर log x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट, तो क्या आएगा आंसर? देखिए, हमेशा याद रखो, log के पास जो भी फंक्शन होगा वो कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। नीचे मतलब ऊपर क्या रहेगा? 1 अपॉन, ठीक है, log के पास कौन है? x है, तो 1 अपॉन x। अब एक और एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास है log ऑफ
3x, राइट। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पहले हमने क्या देखा, लॉग। लॉग के साथ क्या है, फंक्शन, फंक्शन है उसके साथ 3x। तो लॉग का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, और ये 3x कहां जाएगा, नीचे, 1 अपॉन 3x। क्लियर स्टूडेंट। सो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है log x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला। अब हम देखते हैं फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, a रेज टू x। अगर मुझे a रेज टू x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, a और x दो नंबर एक साथ हैं, पहले दोनों एक साथ आएंगे, a रेज टू x। अब बेस कौन है इन दोनों में से, यहां बेस है a, राइट। तो बेस को मिल जाएगा log a अपॉन बच गया x। x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 हमने नहीं लिखा यहां पर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, a रेज टू x इज इक्वल्स टू a रेज टू x इंटू log a। क्लियर स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला हम यहां लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x क्या देगा ये हमें, a रेज टू x इंटू log a। नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 6, e रेज टू x। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x हमेशा याद रखो, e रेज टू x का डेरिवेटिव सेम होगा e रेज टू x, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो e रेज टू x का डेरिवेटिव सेम e रेज टू x, e रेज टू x का डेरिवेटिव भी e रेज टू x। क्लियर। नेक्स्ट और फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हमेशा याद रखो, कांस्टेंट इस चैप्टर डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट होता क्या है, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें x या y नहीं हो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। जैसे 7, इसके पास x या y नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। 19 ये एक नंबर है, इसके पास भी x या y नहीं है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। -15 इसके पास भी x या y नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो सारे कांस्टेंट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 7, डेरिवेटिव ऑफ 19, डेरिवेटिव ऑफ 15, क्या हो जाएगा, ये 0। सारे कांस्टेंट का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0। सो डेरिवेटिव ऑफ, सो स्टूडेंट्स C फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। हमेशा याद रखो कांस्टेंट को हम डिनोट करेंगे किससे, C से, C फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट C से डिनोट करेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, अब हम देखते हैं कि ये चैप्टर डिफरेंशिएशन हम कैसे ट्रिगो में इसको यूज करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन है हमारे पास, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, यहां पर कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जोड़ियां बनेंगी, पहले जोड़ी किसकी बनी, साइन और कॉस की। फिर सेकंड जोड़ी कैसे बनेगी, सी और सी, यहां पर सी है, यहां पर भी सी है, तो इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी। दिख रहा आप लोग को। फिर कौन बच गया, ये दोनों बच गए,
इन दोनों की जोड़ी आपस में। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या देगा मुझे? साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस, तो क्या हो जाएगा आंसर? कॉस एक्स। क्लियर? नेक्स्ट, फिर कॉस का आंसर क्या होना चाहिए? साइन। चेक करो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। कॉस की जोड़ी किससे बन रही? साइन से, तो कॉस की जोड़ी हो जाएगी साइन एक्स। क्लियर? लेकिन एक चीज और है स्टूडेंट, कॉस स्टार्ट कहां से हो रहा है? कॉस स्टार्ट हो रहा है सी से, तो जब भी कोई फंक्शन सी से स्टार्ट होगा तो आंसर में क्या आएगा? एक माइनस साइन। समझा हम लोग को? कि तो हम यहां पे कॉपी कर लेंगे। चलो, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस एक्स। और कॉस एक्स, कॉस के पास क्या है? सी है, सी मतलब माइनस, यहां पहले माइनस, कॉस का आंसर क्या हो जाएगा? साइन एक्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है 10। 10 की जोड़ी किससे बन रही है? सेक से। चलो पहले हम सॉल्व करते हैं 10 को। डेरिवेटिव ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 10 की जोड़ी बन गई सेक से, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा ये? सेक स्क्वायर एक्स। यहां हम लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ 10, ये देगा सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट, तो फिर सेक का आंसर क्या आना चाहिए? सेक का आंसर वापस आ जाओ, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, ये क्या देगा मुझे? ये देगा आपको सेक एक्स इंटू 10x। यहां दोनों आएंगे, सेक और 10, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या देगा? ये सेक एक्स इंटू 10x। क्लियर ऑल? नेक्स्ट, अब कौन कौन से बच गए? अब बच गया हमारे पास कॉसेक, तो फाइंड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स। राइट? कॉसेक की जोड़ी किससे बन रही है? कॉट से, लेकिन कॉसेक के पास क्या आ गया? सी। सी मतलब माइनस। अब लिखेंगे हम लोग माइनस कॉसेक एक्स इनटू, जोड़ी किससे बन गई उसकी? कॉट से, इनटू कॉट एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? लास्ट फंक्शन क्या है हमारा? कॉट, तो हम लिखेंगे यहां पर डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स। और हमने क्या देखा था? जैसे ही फंक्शन में सी मिले, यहां पर मिल गया हमको सी, तो आंसर में क्या आएगा? माइनस साइन। चलो, कॉट की जोड़ी किससे बन रही है? कॉट की जोड़ी बन रही है कॉसेक से, तो इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये दोनों यहां शो कर देते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक स्टार्ट किससे हो रहा है? सी से, यहां पर क्या आएगा? माइनस, और फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लास्ट कॉट एक्स, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आएगा? यस, माइनस साइन, माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ये थे हमारे फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूले और है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो भी देख लेते हैं हम लोग। रूट एक्स, रूट एक्स का फॉर्मूला क्या है? 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट 1/x, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1/x स्क्वायर। ये थे हमारे
डिफरेंशिएशन चैप्टर के सारे फॉर्मूले। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, बाय हार्ट करने हैं, ठीक है, और आपको ये मेथड याद रखना होगा। पहले हमने क्या की, जोड़ियां बनाई, साइन कॉस, देन सी सी एंड देन टेन और सेक। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में कुछ बेसिक लॉगरिथमिक रूल्स भी हम यूज करने वाले हैं। तो रूल्स क्या है और कैसे यूज होंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लॉगरिथमिक रूल, द फर्स्ट रूल इज log m into n। log m into n का रूल क्या हो जाएगा, देखिए, log दोनों के पास जाएगा, log m एंड देन log n, और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, प्लस। अभी रूल क्या बन गया, log m प्लस log n। ये हमारा फर्स्ट लॉगरिथमिक रूल हो गया। सेकेंड रूल देखते हैं हम लोग। सेकेंड रूल, log m अपॉन n। log m अपॉन n क्या है, देखते हैं हम लोग। सेम, log दोनों के पास जाएगा, log m एंड देन log n। यहां पर क्या था, अपॉन, अपॉन क्या बन जाएगा, माइनस। तो हमारा रूल क्या हो जाएगा, log m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। थर्ड रूल देखिए, log m रेस टू n। अगर ये ऐसे है तो रेस टू n क्या हो जाएगा, नीचे आ सकता है यहां से, तो ये हमें देगा n इंटू log m। क्लियर स्टूडेंट्स? एक और रूल देखिए आप, log m टू द बेस n। यहां पर log दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, log m अपॉन log n। क्लियर एवरीवन? ये है कुछ बेसिक लॉगरिथमिक रूल्स जो हमें इस चैप्टर में यूज करते हैं। फर्स्ट रूल क्या था हमारा, log m इंटू n। ये क्या देगा हमें, log m प्लस log n, ये रहा रूल। सेकेंड, log m अपॉन n, ये क्या देगा हमें, log m माइनस log n, ये रहा वो रूल। थर्ड रूल, log m रेस टू n, ये पावर में ऊपर है तो ऊपर से कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, n नीचे आ गया, n इंटू log m। लास्ट रूल, ये कैसे पढ़ेंगे हम, log m टू द बेस n। ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा log m अपॉन log n। यहां हम दोनों को log स्प्लिट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था हमारा लॉगरिथमिक रूल। स्टूडेंट्स, अगर ये सारे रूल्स और ये सारी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन चैप्टर, इस फॉर्मूले के साथ साथ 4 गोल्डन रूल है इस चैप्टर में। इस रूल के बिना ये चैप्टर आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे और आसानी से हम ये रूल पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फर्स्ट रूल है u प्लस v रूल। इसको हमने दिया डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, राइट। सपोज ये वो कमरा है जहां u और v दो लोग रहते हैं। पहले डेरिवेटिव गया, किससे मिला, u से मिला, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u प्लस, फिर डेरिवेटिव कमरे के अंदर जाएगा, अब किससे मिला, v से, सो डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखते हैं हम लोग, u माइनस v, बाहर कौन है, डेरिवेटिव, सेम।
क्या करेंगे हम, पहले डेरिवेटिव गया किससे मिला, u से, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx माइनस, फिर ये डेरिवेटिव अंदर जाके किससे मिलेगा, सेकेंड पर्सन, कौन है वो, v, तो डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन dx, ये है हमारा सेकेंड रूल। क्लियर स्टूडेंट दोनों रूल। अब हम देखेंगे थर्ड रूल जो बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारा थर्ड रूल है u इंटू वी रूल। अब हम देखते हैं कैसे यहां हम डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। यहां इस कमरे में फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है u और सेकेंड है हमारा v। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है, ट्रिक देख लीजिए आप। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है 1 2 प्लस 2 1, ये हमारी ट्रिक है। ओके, बस आपको ये नंबर याद रखने हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्या है, 1, 1 पे कौन है, 1 पर है u, u एज इट इज, इनटू, फिर कौन आएगा 2, लेकिन 2 किस में है, सर्कल में, तो सर्कल वाला 2, सर्कल मीन्स डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ 2, 2 पे कौन है, v, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस, सो विल अप्लाई हियर प्लस। नेक्स्ट कौन है 2, 2 पे कौन है, 2 पर है v, इनटू, नेक्स्ट सर्कल, सर्कल मीन्स डेरिवेटिव 1, 1 कौन है, 1 है u, ये हो गया आपका u इंटू वी रूल। और रूल क्या बन गया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, है ना आसान। ओके, और ये है हमारी वो ट्रिक। नेक्स्ट लास्ट रूल, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रूल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v रूल। यहां फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है u और सेकंड पर है v। चलो कोई ट्रिक है इसके लिए, हाँ इसके लिए भी ट्रिक है, देखो 2 1 माइनस 1 2 होल अपॉन 2 का स्क्वायर। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, सर्कल मीन्स, सर्कल का मतलब है डेरिवेटिव। चलो अब ये ट्रिक हम लोग फॉलो करते हैं। 2 पे कौन है, चेक करो, 2 पर है v, तो हमने लिख दिया v इनटू सर्कल, सर्कल मतलब डेरिवेटिव, राइट, सर्कल मीन्स डेरिवेटिव। किस पर है सर्कल, 1 पर है, 1 कौन है, u, तो डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, सो विल पुट हियर माइनस। नेक्स्ट 1 कौन है, 1 है u, फिर से क्या आ गया, सर्कल, हम जानते हैं सर्कल मतलब डेरिवेटिव, कौन, 2 पे कौन है, v, तो डेरिवेटिव ऑफ v, होल अपॉन, सबके नीचे कौन है 2, तो होल अपॉन 2 कौन है हमारा v, तो ये रहा v का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v रूल, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, और ये है उसकी ट्रिक। क्लियर स्टूडेंट, ये सारे रूल्स और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको ये चीज पसंद आई होगी। ट्रिक काफी आसान है, आप ट्राई करेंगे घर बैठ के तो इजीली आपको ये रूल्स और ये फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। ओके, और उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।